हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। देखिए, अभी के वर्तमान समय में इतना युवा पूरे विश्व में 18 साल नहीं, आप ये मान लीजिए कि 15 साल से ऊपर यानी 16 वर्ष से लेकर और 60 साल के बीच के आयु को कहते हैं कार्यशील आयु। और इस कार्यशील आयु में सबसे अधिक जनसंख्या रखने वाला देश भारत है। और भारत ये भी आपको पता है कि पूरे विश्व में जनसंख्या के मामले में एक स्थान पर आ चुका है अब नया जनगणना के हिसाब से। तो इतना बड़ा कार्यशील जनसंख्या होने के बाद सब कोई ये सोचेगा कि हम जैसे कुछ करें, क्योंकि जीने के लिए ये ज़रूरी है कि आप कोई भी आर्थिक क्रिया करेंगे। आर्थिक क्रिया किए बिना जीना संभव नहीं है इस पृथ्वी पर। आर्थिक क्रिया के बारे में हम आपको थोड़ा सा बता दें, वैसा कार्य जिसको करने के उपरांत यानी बाद कुछ अर्जित हो यानी आय प्राप्त हो, तो आर्थिक क्रिया करना जरूरी है, तभी यहाँ पर आप जी सकते हैं। यानी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो अभी जितना कार्यशील जनसंख्या हमारे यहाँ है, हमारे देश में जो अभी बेरोजगार हैं, जो कुछ करना चाहते हैं, उनके लिए कि क्या करें। समस्याएं बहुत है, बहुत समस्याएं यहाँ पर है, क्या करें समझ में नहीं आ रहा है। इतना जनसंख्या में जहाँ भी जाइएगा भीड़ भीड़, चारों तरफ भीड़। किसी भी काम के लिए जाइए वहाँ आदमी की कमी नहीं है। देखिए, आज हम टॉपिक लेकर आए हैं क्या करें, और इसमें दो ऑप्शन लिए हैं। एक है नौकरी या व्यवसाय, और इसी पर हम लोग आज जैसे बातचीत करेंगे, इसको समझेंगे क्या उचित है और क्या उचित नहीं है। तो सबसे पहले नौकरी में देखते हैं। यहाँ देखिए, नौकरी जो है, नौकरी को अंग्रेजी में जॉब कहेंगे। जॉब दो प्रकार के, पहला सरकारी और दूसरा है प्राइवेट, यानी निजी कहिए और गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब। ठीक, तो इसमें सबसे पहले तो ये समझना है कि यदि आप इंटर कर गए, बीएससी कर गए, सरकारी नौकरी के योग्य यदि आप हैं, आपको लगता है कि हम परीक्षा निकाल लेंगे, तो उस स्थिति में तो कोई दिक्कत नहीं है। यदि सरकारी नौकरी का परीक्षा निकल जाता है, आप गवर्नमेंट जॉब में चले जाते हैं, तब तो ये सबसे उत्तम हो गया, मतलब ये वाला सबसे अच्छा हो गया। यदि नहीं हुआ, फिर भी आप नौकरी करना चाहते हैं, नौकरी करने की स्थिति तभी उत्पन्न होती है जब आपके पास पूंजी नहीं हो, यानी पैसा का अभाव हो। पैसा जब नहीं रहेगा तभी आप नौकरी करने को सोचेंगे। तो जब ये इसमें सामर्थ्य नहीं है तो आप यहाँ आएंगे, यानी प्राइवेट जॉब के लिए। अब प्राइवेट जॉब आप करना चाहेंगे तो कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ पर वहीं जैसे घर के आस पड़ोस में जहाँ रहते हैं वहाँ से 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर के आसपास में आपको ये प्राइवेट जॉब मिल जाएगा। लेकिन कुछ राज्य, उत्तर भारत के कुछ राज्य हम आपको बताते हैं, जैसे बिहार हुआ, उत्तर प्रदेश हुआ, झारखंड हुआ, यहाँ पर उद्योग धंधा थोड़ा कम है, बिहार में खासकर। तो बिहार में उद्योग धंधा कम होने के कारण निजी जॉब के लिए भी यानी प्राइवेट जॉब के लिए भी बहुत दूर जाना पड़ता है। इसका पेमेंट बहुत कम मतलब होता है। आप वहाँ रह के काम करेंगे तो एक्स्ट्रा खर्चा जो होगा काट कूट के आपका आर्थिक जो आय है, आर्थिक क्रिया है, वो कम होगा। ठीक, अब रहा बात कि इसमें क्या करें। अब निजी में भी कंडीशन है। यदि आप कोई डिग्री लिए हैं, जैसे मान लीजिए इंजीनियरिंग किए हैं, एमटेक किए हैं, बीटेक किए हैं, या फिर कंप्यूटर का कोर्स किए हैं, तो उसमें तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा, अच्छा जॉब मिल सकता है यदि लिमिटेड में मिल गया तो। और नहीं तो यदि आप इधर आना चाहते हैं व्यवसाय की तरफ, तो व्यवसाय वही लोग चुनेंगे जिनके पास पूंजी होगा। पूंजी है तो व्यवसाय के लिए 3 ऑप्शन है यहाँ पर। कुटीर उद्योग है, लघु उद्योग है और बृहत।
इसी के अधीन सारे बिजनेस आते हैं, यानी सारे व्यवसाय इसी तीनों के अधीन आते हैं। अब पूंजी पर डिपेंड करेगा कि आप किस में कितना पूंजी लगा के स्टार्ट कर रहे हैं। यदि यहाँ से 1 से 5 लाख के लगा के स्टार्ट करेंगे, कुटीर उद्योग माने छोटा मोटा गांव में ही अपने शहर में जहाँ रह रहे हैं वहाँ पर, या फिर कोई लघु उद्योग लगाना चाहते हैं 5 लाख से 1 करोड़ के बीच में, या फिर 1 करोड़ से ऊपर लगा के बृहत उद्योग में, तो ये तीनों के लिए पूंजी की आवश्यकता है, जो कि जिनके पास पूंजी है यहाँ पर आ सकते हैं। अगर पूंजी नहीं है तो सबसे पहला प्रयास ये होना चाहिए, अगर नहीं हुआ तो फिर इसमें आपका जाना मजबूरी होगा, क्योंकि ये काम करना तो ज़रूरी है, जीना है तो यहाँ तो काम करना पड़ेगा। निष्कर्ष हमारा कैसा लगा? साथ मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।